देखो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझा और सीखा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने पर लैम्डा पूरी तरीके से इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाए। उन इक्वेशंस को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उनको सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सीधा साधा सा है, बस थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। y बराबर vx पुट करते हैं अगर dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में हो और बाकी सारे टर्म राइट साइड में हो। अगर dx बाई dy आपका लेफ्ट साइड में हो और बाकी सारे टर्म आपके राइट साइड में हो तो फिर x बराबर vy रखते हैं। ये काम कंप्लीटली कर चुके हैं हम लोग। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन लेंथी नहीं होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, एग्जामिनेशन में आने के लिए उतावले क्वेश्चंस होंगे। मतलब बस ये समझ के चलिए मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि होमोजीनियस के चांसेस से ज्यादा इसके चांसेस हैं पेपर में आने के। क्लियर ना? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्योंकि वो लेंथी बहुत हो गया क्वेश्चन है ना, और इतना बड़ा क्वेश्चन अब आ नहीं रहा पेपर में। ठीक है ना? आजकल पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप देखिएगा, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। क्या हमने इससे पहले जब होमोजीनियस पढ़ा तो उसमें भी मैंने पहचान करने का एक तरीका बताया आप लोगों को? वेरी गुड। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का एक तरीका बताया मैंने। अब आप कहेंगे सर अगर ये भी नहीं हुआ, जैसे कल पूछ रहे थे कुछ लोग कि सर अगर होमोजीनियस नहीं हुआ तो। पहली बात, कुल मिला के 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, वही 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा लीनियर, बस ये 3। ठीक है? लीनियर के भी 2 टाइप हैं, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 टाइप। जैसे होमोजीनियस के 2 टाइप थे, कौन कौन से 2 टाइप? कि अगर लेफ्ट साइड में dy बाई dx हुआ और राइट साइड में बाकी सारे टर्म हुए तो y बराबर vx, और अगर लेफ्ट साइड में dx बाई dy हुआ और बाकी सारे टर्म राइट साइड में तो फिर x बराबर vy। उसको मैंने 2 टाइप मान लिया। वैसे यहां भी 2 टाइप की इक्वेशंस देखने को मिलेंगी हमेशा ही। पहली dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। बार बार कह रहा हूं भाई, ध्यान सुनो मेरे बच्चों, ध्यान सुनो, बहुत काम की बात है ये। अगर कभी भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में देखने को मिली कि यहां dy बाई dx दिया होगा प्लस py, मतलब y का कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, और y का जो कॉफिशिएंट होगा वो पक्का x के टर्म्स में होगा। y का जो कॉफिशिएंट होगा वो x वेरिएबल रखता हुआ होगा। ये जो p की जो वैल्यू होगी वो x का एक फंक्शन होगी। क्लियर? मतलब कैसे, किस टाइप से? जैसे यहाँ एक्स वाई भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाई भी आ सकता है, एक्स की पावर 5 वाई भी आ सकता है, साइन एक्स वाई भी आ सकता है, 1 बाई एक्स वाई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? केवल वाई के साथ में जो पी लिखा है वो एक्स के टर्म्स में आएगा। मतलब क्लियर? इज इक्वल टू क्यू होगा, इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो इज इक्वल टू क्यू है, ये क्यू भी आपका एक्स के टर्म्स में होगा। क्लियर? और कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है। ये दिखेगी फॉर्म, देखते ही समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। करना क्या होगा, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिला तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं। कमाल इस बात की है कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी बात मत करिएगा क्या है, अभी बताऊंगा ये सब क्या है। बस पहले डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। क्या? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस c। बस ये आंसर होगा। नहीं समझे? ध्यान सुनो मेरी बात एक बार फिर से। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नहीं समझे? ये जो p आपको क्वेश्चन में देखा होगा वो p यहां e की पावर में हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ p dx। समझ गए? पक्का? सबसे पहला काम ये भी निकालने से पहले हमारा काम क्या होगा? हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उससे भी पहला काम क्या होगा? इससे कंपेयर करके p और q अलग कर लेंगे। p ये है, q ये है। जब p और q मिल जाएंगे तो हम सबसे पहले सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e बराबर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर? फिर ये निकाल लेने के बाद इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये, बहुत आसान, बार बार कह रहा हूं। उसके कंपैरिजन में काफी आसान है। क्लियर? अगर दूसरी टाइप की इक्वेशन की बात करूं कि इसमें दूसरी टाइप की एक और इक्वेशन देखने को मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा?
वो इक्वेशन, ये तो पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप भी चलो आज ही कर लेते हैं, वैसे तो इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन इसके हम बाद में करेंगे। dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। बताओ यहाँ y की जगह क्या हो गया, यहाँ y की जगह क्या हो गया, यहाँ x की जगह क्या हो गया y, मतलब टर्म बदल गए बस। अगर dx अपॉन dy हुआ तो यहाँ x रहेगा पक्का, और x का जो ये कोफिशिएंट है अब ये y के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा, y के। बताओ क्या मुश्किल लगा इसमें, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। अब बिल्कुल सेम है बाकी सारी चीजें। क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा इसका, सॉल्यूशन आएगा इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहां y था बस वहां x आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s q की जगह पे मेरा यहाँ s है, तो s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy dx नहीं, अब क्या dy, क्योंकि ये जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये y के टर्म्स में आएगा। तो अब ये कितना हो गया प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका सर कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy, r dx नहीं r dy, r dy। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पक्का बार बार कराओ। ये बस दो फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं इसके अलावा। सबसे ज्यादा चांस इसके आने के हैं, मतलब निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक या दो भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है। लेकिन इसमें काम करना पड़ेगा, जैसे ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, पर लेंथ नहीं जाएगा, ये बात सच है। कोई भी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं जाएंगे इसके, ठीक है ना। हाँ यूज भाई पहले कोई भी इक्वेशन का यूज हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, कब, जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं शुरू से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ अलग नहीं है, ये वही इक्वेशन है जो हम पढ़ के आए हैं। कौन सी, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, ये एक इक्वेशन है। आप इसको क्या बोलते हो, जब मैं बोलूंगा x प्लस वाई बराबर 5 ये किस चीज की इक्वेशन है, तो आप बोलते हो सर ये लाइन की एक जनरल इक्वेशन है। लाइन की मतलब जब मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो एक लाइन बनेगी, इसी की ही क्या हो, इसी की ही डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये सब ये जो भी इक्वेशन हमको दिखती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हीं इक्वेशन का दूसरा रूप है। मतलब जैसे हम उसी इक्वेशन को किसी और रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो उसी इक्वेशन का ये रूप है, ये अलग नहीं है कुछ। तो जो यूज लाइन का है वह यूज लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एक बात। दूसरी बात, अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके सिलेबस से तो हटा दिए गए हैं, लेकिन जब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दो चार आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा इस जगह यूज करते हैं, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है, पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, बाकायदा, घबराइए नहीं, वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े 10th क्लास में, तो शुरू में आपको क्या सिखाया जाता था कि 3x प्लस 4y बराबर 9, 9x प्लस 7y बराबर 8, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। तो शुरू में बच्चा नहीं पूछता था सर ये x और y निकलवा क्यों रहा है आप बिना बात, इसका यूज क्या है, ये बिना बात x y निकलवा रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या आ जाती थी, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम आई तो आपको समझ में अच्छा किस तरह के क्वेश्चन के लिए, कि एक गाड़ी है जो कि इतनी दूरी है, इतनी स्पीड से तय कर रही है, समझे ना। या फिर हमने कह दिया कि भाई एक नंबर में 10 ऐड कर देने पर उसकी डिजिट्स एक्सचेंज हो जाती हैं, बताओ नंबर क्या होगा। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन देखी हमने, उसकी देखी है, क्लियर है। वैसे इसकी मिलेंगी, घबराइए नहीं। फिलहाल इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यानी कि अगर ये फॉर्म आपको देखकर पहचानना आ गया तो समझ लो काम बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन एक मैं कराऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, फिर आप करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व करने के लिए लिखा है, ऐसा लिखा है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज प्लस है कि माइनस, ओके माइनस, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 2x²। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x²। फिर ना बात समझ आ रही है ना। अब ध्यान सुनो, अभी आपको कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन समझ लो फिर आप खूब करना। पहले एक समझ लो, मैंने इस क्वेश्चन को पहले उस फॉर्म में लिखा जो फॉर्म मुझे बताई गई थी। क्या बताई गई थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर 2x²। बोलो क्या ये फॉर्म बन गई, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, y अपॉन एक्स ही है, ये समझ गए ना। y के कोफिशिएंट के तौर पर मैंने लिख लिया -1 अपॉन एक्स को। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कौन सी वाली इक्वेशन से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से। बोलो p कितना आ जाएगा, ये तो इतना भी मैं बढ़ा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इतना भी मैं बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, नहीं तो इतना लंबा भी नहीं जाएगा।
तो p बराबर -1/x और q बराबर 2x स्क्वायर। सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना। क्या होता है फॉर्मूला सर? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। याद आ रहा है? p dx, p की वैल्यू कितनी रख दी? -1/x। ये हो जाएगा सर e की पावर -log x। ये ऊपर जाकर के हो जाएगा सर e की पावर log x की पावर -1, log x की पावर -1। e की पावर log अगर होती है, e की पावर log x की वैल्यू x होती है, तो e की पावर log कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू, e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, खत्म, खा जाएंगे एक दूसरे को। खा गए तो बताइए क्या बन जाएगा सर? हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा सीधे सीधे x की पावर -1। मतलब यहां से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? e की पावर log x की पावर -1 था ना, तो ये हो जाएगा सर x की पावर -1। समझ गए? मतलब क्या? 1/x। बोलो इतने में कोई समस्या हो तो? ये मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला कितने आसानी से मिल गया। अब क्या होगा सर? आंसर सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y इंटू 1/x। चलो एक बार फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ, भूलिएगा मत आप। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। समझे? बताओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x बराबर q कितना? हाँ बोलो, कहाँ बोलो, समझ गए? हाँ समझ लो ध्यान से, ध्यान इधर मत रखा करो। अब क्यों बताओ कितना है? 2x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1/x dx प्लस c। ये आ गया y/x बराबर, इस x से ये पावर कैंसिल, क्या बचा? 2x dx। 2x dx मतलब 2 बाहर, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, y/x बराबर x स्क्वायर प्लस c। बस ये आंसर है। लो बताओ क्या मुश्किल है? मैंने कहा था ना क्वेश्चन छोटे पड़ेंगे, मुश्किल नहीं है, आसान होंगे बहुत। गलती मत करना, पेपर में आएगा जरूर। पहले भी आ चुका होगा, अभी भी आएगा, अभी प्री बोर्ड में तुरंत आएगा। बोलो, जरूरत नहीं है लेकिन लिख दो तो अच्छा ही ना। मैंने कहा ना ये तो इतना भी मैं बढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, बाकी लिख दो तो अच्छा ही होता है बच्चे, कोई नुकसान नहीं होता लिखने में। भाई आपके काम में और क्लैरिटी मानी जाती है कि बच्चा जो है ना एकदम एक एक चीज़ बता रहा है कायदे से, है ना? ठीक है ना? चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, फिर मैं लाइन से 2 आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है dy बाई डी एक्स प्लस y/2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। मैं तब तक आपके लिए दूसरे क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, आप तब तक ये क्वेश्चन करिए, ठीक है ना? करिए सवाल जल्दी से, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। वन अपॉन एक्स स्क्वायर -1। हर बार ही हम लोग क्या करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, हर बार ही हम लोग पहले इक्वेशन को उस फॉर्म में बदलेंगे जो फॉर्म आपको पता है, जिस फॉर्म के बारे में आप जानते हैं उस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को बदलेंगे, ठीक है ना? करिए, ठीक है? थोड़ा मौका देता हूँ। देखो कुछ गलती हो रही है आपसे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है? चलो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने, dy बाई डी एक्स प्लस 1/2x इंटू वाई। हमने इसको ऐसा लिख लिया इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। बोलो बात समझ में कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा, इसका हम कंपैरिजन करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से। बताओ p कितना हो जाएगा? 1/2x। q कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब बताइए क्या आ जाएगा? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे सर। कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x dx।
तो सर ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर 1/2 को बाहर कर लो, 1/x का log x। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर log रूट x। नहीं समझे? ये आएगा देखो कैसे, log x की पावर 1/2 n log m बराबर log m की पावर n, और x की पावर 1/2 हो तो उसको रूट में लिख सकते हैं। तो आ जाएगा e की पावर log रूट x। e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसका मतलब खत्म कर देंगे एक दूसरे को, क्या बचेगा? रूट x। केवल कितना बचेगा? रूट x। बताओ शुभम समझ में आएगी नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट। सॉल्यूशन कितना आएगा? दुष्यंत समझ में आ रहा है ना? दुष्यंत y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आवाज नहीं आ रही यार लड़के की। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, y इंटू, बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? रूट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू बताओ, q कितना है? 3x स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? रूट x dx प्लस सी। ये हो जाएगा y रूट x इज इक्वल टू 3 बच्चे कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा अंदर x की पावर 2 प्लस 1/2, मतलब 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 होता है। पता है ना ये बात? x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 तो हो जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस सी। ये हो जाएगा y रूट x बराबर 3 बाहर रखो, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस सी। सर ये आ जाएगा y रूट x बराबर 3 इंटू एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर चल जाएगा। क्या कह रही हो इशिता? नहीं आ रहा है? तो फिर 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। ये लो काम बन गया, खत्म। y रूट x इक्वल टू 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बच्चे सारे हो गए, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, है ना? चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले थर्ड करेंगे तभी फोर्थ पे जाएंगे। सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उस फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे? डिवाइड बाई x log x बोथ साइड। बताओ रौनक, बात समझ में आएगी नहीं? देखो ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? अब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में तुम चाहते थे, ठीक है ना? देखो ये बनेगा कुछ ऐसा, यहां से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई बराबर 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसके अपॉन में कितना? एक्स लॉग एक्स। इस लॉग एक्स से ये लॉग एक्स कैंसिल। सर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बदल गया, देखिएगा ध्यान लगा के, है ना? बहुत मजे का बन गया क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई बराबर कितना? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही बना। अब इसका कंपैरिजन हमने किससे कराया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। बताओ पी कितना आ गया? 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। निशान तुम्हारा हो गया क्या ये वाला? ठीक। क्यू बराबर कितना? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो जी बोलो, ई पी और क्यू दोनों मिल, नहीं भाई मैंने गलत बात, पी और क्यू दोनों मिल गए। अब जब पी और क्यू दोनों मिल गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, फॉर्मूला होता है पी डी एक्स। तो मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। क्या तुम में से कोई मुझे बता पाएगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तुम बताओ बच्चे, प्रेरणा तुम बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करें? इसको हाँ, किसको टी मान लें? log x को t मान लेंगे। वेरी गुड। लेट log x बराबर t, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो ये 1 अपॉन एक्स और ये dx मिलके क्या बन जाएगा? dt। और ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सगुन समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 अपॉन t dt। क्लियर है? ये जो 1 अपॉन लॉग एक्स है उसको तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स को लिख दिया लॉग एक्स, सॉरी डी टी। ठीक है, तो अब ये बन गया क्या? ई की पावर लॉग टी। ई की पावर लॉग टी मतलब टी, नहीं समझे?
अब t किसको माना था मैंने? log x को, तो t बराबर कितना आ गया समझो? log x। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे सर? देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? log x। y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q कितना है? 2/x स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? log x dx प्लस c। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो। बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानूं? लॉगरिथमिक को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड। ये लॉगरिथमिक हो गया, ये एल्जेब्रिक, इसको सेकंड। क्लियर? समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? पहले की कॉपी, अब यहां पर इसको अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन 2/x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ 2 अपॉन क्या चीज? अच्छा हाँ सॉरी वेरी गुड। 2 को बाहर निकाल लिया हमने, 1/x स्क्वायर हो गया d बाई dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx और फिर पूरे का dx। ऐसा ही कुछ होता ना? प्लस सी। अब बताओ ये हो जाएगा y log x बराबर 2 बाहर। बताओ भाई log x, अरे भाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई बताएगा मुझे? 1/x स्क्वायर का माइनस, पक्का? बहुत अच्छे। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, ठीक है ना? पहले तो आएगा log x इंटू में माइनस 1/x। अब बताओ भाई माइनस log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x और फिर उस पूरे का क्या? इंटीग्रेशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं। अब बताओ बच्चे, हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। y log x, जो लोग ब्रैकेट का ध्यान रखते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो स्टूडेंट, ठीक है ना? क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा माइनस का 1/x log x माइनस 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 मिलकर प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस c। ये हो जाएगा सर y log x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/x log x। फिर इसका कितना आएगा बताओ? इसका फिर से आ जाएगा माइनस 1/x। ये तो कोई भी कर लेता है भाई। y log x इज इक्वल टू माइनस का 2/x log x और माइनस का 2/x प्लस c। यही मेरा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक मिनट जाओ ना, क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो जल्दी से, चौथे पे आ जाएंगे फिर हम लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन पहले करेंगे, पांचवा छठा आप लोग नोट करेंगे एज ए होमवर्क, ठीक है ना? पहले चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सुनो भाई, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? पहले इसको डिवाइड करा लेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो हम करेंगे डिवाइड बाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना? y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका कंपैरिजन करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q से, ठीक है ना? बताओ p की वैल्यू बताओ देखकर तुरंत जल्दी से। p की वैल्यू सर 2x/x स्क्वायर माइनस 1। q की वैल्यू सर 1/x स्क्वायर माइनस 1। बताओ भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p 2x/x स्क्वायर माइनस 1 dx। बताओ किसको t मान लेंगे? x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेंगे। इसका इंटीग्रेशन सोल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, देखो ये 2x dx तो हो जाएगा dt 1/t dt। इसका हो जाएगा e की पावर log t, e की पावर log t कट जाएगा तो t आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर t कितने के इक्वल था? x स्क्वायर माइनस 1 के।
ये मुझे मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी। अब मैं क्या करूंगा बस, हाँ बच्चे, सर वहाँ पे जब हम x² - 1 से डिवाइड करेंगे पूरे में, हाँ उधर जाके वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई x² - 1 बिल्कुल भाई बिल्कुल। जब मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1/x² - 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? अरे भाई 1 माइनस x² + 1 से इससे डिवाइड किया ना, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, ध्यान लगाओ। अब सर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x² - 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है 1/x² - 1 का होल स्क्वायर। ये x² - 1 से जब डिवाइड किया तो नीचे भी जाएगा ना, यहाँ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो गया आपका dx, अच्छा नहीं, यह है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² - 1 dx प्लस c। यह आ जाएगा कितना y इंटू x² - 1, एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अल्टीमेटली ये मिलेगा सर 1/x² - 1 dx प्लस c। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आंसर आएगा अल्टीमेटली क्या y इंटू x² - 1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, 1/x² - a², 1/2a, a कितना है 1, ये बन जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, और इसमें लगेगा फॉर्मूला 1/x² - a² का, वो हो जाएगा 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। आंसर आया अल्टीमेटली y इंटू x² - 1 बराबर 1/2 log mod x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, पक्का, बहुत अच्छे। मैंने 4 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से करा दिए। अगली क्लास में हम लोग अगर मौका मिला तो एक क्लास इस पे और ले लेंगे, उसमें एक आध वर्क प्रॉब्लम भी उठा लेंगे, और जो दूसरी फॉर्म की लीनियर इक्वेशन है वो कर लेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी खात्मा, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी खात्मा, और कैलकुलस का भी खात्मा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कल के क्लास में हम इसका खात्मा कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं फिर से ना।